नमस्कार दोस्तों, राइज अप एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने यूपी पीएससी 2026 का कैलेंडर तो देख ही लिया होगा। देखिए दोस्तों, इस कैलेंडर ने जो है सभी छात्रों को जो है बहुत निराश किया है। और लेकिन अब क्या करें, निराशा से निकल कर के हमको अब आगे की राह देखनी पड़ेगी कि हमको क्या डिसीजन लेना चाहिए ताकि जो है हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 प्रकार के छात्र हैं। नंबर 1 प्रकार जो बिगिनर हैं और यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो यही होगा कि वो प्री कम मेंस पढ़ करके 6 दिसंबर का टारगेट करें। लगभग साल भर का समय है और जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और सफलता सुनिश्चित करें। दूसरे प्रकार के छात्र हैं जो देखिए हैं तो पुराने, उनके पास प्री मेंस इंटरव्यू सबका जो है अनुभव है, लेकिन वो सिर्फ ग्रेजुएशन वाले हैं। उनको भी यही रणनीति फॉलो करनी है कि यूपी पीसीएस प्री 2026 जो है टारगेट करना है। लेकिन अगर बीएड का फॉर्म भी आ गया है, अगर आप चाहें तो बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, ये आपको देखिए प्लान भी बहुत ज़रूरी है, आपकी लाइफ को सिक्योर करेगा। नंबर थर्ड प्रकार के जो छात्र हैं, जिनके पास क्या है कि विशेष योग्यता है, बीएड है, एमए है, अन्य जो है अर्हताएँ हैं, उनके लिए बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। जैसे कि आयोग में ही हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर जो है 4 अक्टूबर को है, जीआईसी प्री 3 मई है, जीडीसी है, यूपी टीजीटी पीजीटी हायर, ये सब सारे एग्ज़ाम हैं अगर आपने नेट वगैरह क्वालिफाई किया है तो। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हम लोग आज बात करने के लिए आए हैं यूपी पीसीएस 2026 के बारे में कि हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए जो कि हमें सफलता दिला दे, और प्री और मेंस कंबाइंड स्ट्रेटजी किस प्रकार से बननी चाहिए। देखिए दोस्तों, देखिए क्या है कि ये आपके एग्ज़ाम में लगभग 309 दिन यानी 10 माह का समय भी बचा हुआ है। आपको क्या करना है, प्री प्लस मेंस पढ़ना है। कब तक? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, लग 5 महीने प्री कम मेंस पढ़ना है। प्री ओरिएंटेड आप जुलाई से हो जाएं, अगर आपका प्री वीक है तो जुलाई से, नहीं तो अगस्त से भी हो सकते हैं। ठीक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5, तो 5+5, ठीक 10 महीने। यहाँ पे प्री प्लस मेंस, यहाँ पे प्री ओरिएंटेड। ठीक दोस्तों, तो ये 300 दिनों का जो है डिसिप्लिन जो स्टडी होगा, आपको 2-3 साल भटकने से बेहतर है। देखिए, हालांकि आयोग ने बहुत लंबा डेट दिया है, निराशा का विषय है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि आपको एक लंबा समय भी मिल जा रहा है। आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं इधर, बजाय कि इधर उधर भटकें। ठीक, अब देखिए क्या है रणनीति क्या होनी चाहिए। प्री के सिलेबस को लगभग 3 बार रिवाइज कर दीजिए उन 5 महीनों में। मेंस के सिलेबस को कम से कम एक बार समाप्त करिए। डिकोडेड नोट्स बनाइए, जैसे कि मैंने पुराने वीडियो में बनाया है, वहाँ से देख लीजिए। और भी स्ट्रेटजी मेंस के वीडियोज़ के हैं। ठीक, आंसर राइटिंग भी पीवाईक्यू की करते रहिए। नहीं अब कर पा रहे हैं, संडे संडे ज़रूर करें। ठीक दोस्तों, आगे देखिए, सिलेक्शन को पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकल। देखिए, ये सिलेक्शन की संभावना नहीं है, सिलेक्शन संभव ही नहीं है, बल्कि एकदम प्रैक्टिकल बात है कि 10 माह बचे हुए हैं आपके पास। आप जो है सफलता बिल्कुल सुनिश्चित कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है कि मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन जो कि आपके घर परिवार दोस्त रिश्तेदार हर तरफ से आते हैं। ठीक, उनको आप जो है टिक करिए और एक एक चीज़ों को जो है समाप्त करिए, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आपके हो रहे हैं। ठीक, यहाँ पे जो फ़र्क है ना सफलता के लिए, वो नॉलेज से नहीं बल्कि रूटीन से होता है। जो भी अच्छे रूटीन से इन 10 महीनों में काम कर लेगा वो सफलता सुनिश्चित कर लेगा। देखिए, 309 दिन हैं। अगर आप पर डे 8 घंटे भी पढ़ते हैं तो आपके पास 2472 घंटे हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, और मतलब कि प्री के सिलेबस के लिए 800 घंटे बहुत होते हैं और मेंस के सिलेबस के लिए 1000 घंटे बहुत होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास समय बहुत ज़्यादा है। 8 घंटे भी देखेंगे तो आप 2472 घंटे हैं। तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि अभी अब मुझे समय नहीं मिला है, मुझे जागरूक करने वाला कोई नहीं था। अब आप काम करिए, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैं मेंस की पूरी प्रिपरेशन करवाऊँगा। बिल्कुल, आप यूपी स्पेशल पेपर 6 के नोट्स देख सकते हैं, किस प्रकार से मैंने डिकोडेड नोट्स पढ़ाई है और चीज़ों को समझा करके स्पष्ट कराया है। ठीक दोस्तों, किसी भी प्रकार की संख्या के लिए आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक दोस्तों, प्रीलिम्स के लिए आप कुछ मत करिए, मैंने इसके पहले एक स्ट्रेटजी बताई थी। उसमें क्या कहते हैं, पूर्वालोकन प्लस लूसेंट का किस प्रकार से कंबाइंड स्टडी करनी है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं पिछले 5 साल के पीवाईक्यू के, उन टॉपिक की नोट्स बनाइए, चाहे गूगल करके, एआई से, कहीं से, किसी प्रकार से बुक से निकाल निकाल करके बनाना शुरू कर दिए। इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी समय आप आयोग की जितने पीवाईक्यू हैं, यूपी पीएससी के, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस,
IAS, उत्तराखंड PCS, इन सभी के PYQ पे काम करिए। यानी पूर्वालोकन यहाँ पे बेस्ट चीज़ रहेगा। लेकिन ध्यान रहे एक बात की, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि बिल्कुल नए आते हैं, जैसे कि HDI में हर साल नए नए प्रश्न बनते हैं, तो उसके सारे डायमेंशन को नोट करिए एक पेज पर। 5 साल में PYQ में जो जो चीज़ें आई हैं, जो जो थीम बनी है, उन थीम से प्रश्न बनते हैं। इसे देखेंगे आप तो मृदा से हर साल प्रश्न बनते हैं, नेशनल पार्क से हर साल प्रश्न बनते हैं। तो नेशनल पार्क ऐसे जो सारी का एक लिस्टिंग बना लीजिए सारी चीज़ों का, उस हिसाब से काम करिए। ठीक दोस्तों। और मेंस के लिए जैसा मैंने बताया है, बिल्कुल टॉपिक के जितने डायमेंशन बनते हैं एकदम सारगर्भित नोट्स बनाइए और आंसर फॉर्मेट में नोट्स बनाइए। पिछले वीडियो में मैंने मेरा प्री और मेंस दोनों के जो है स्ट्रेटजी अवेलेबल है, मैं जो है लिंक कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जा कर के वो वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका जो है ये कवर हो जाएगा। तो ये 10 महीने का समय बहुत पर्याप्त होता है। अब दोबारा कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। ठीक दोस्तों, अगर आप मुझे अपना मेंटर मानते हैं तो जो है आप लग जाइए, मेरी बात मान लीजिए, इधर उधर मत भटकिए। लेकिन अगर आपके पास विशेष योग्यता है, आपके फॉर्म GIC LT तमाम चीज़ों में है, तो आप उसको भी टाइम टेबल में बिल्कुल शामिल करिए और एक कंबाइंड स्टडी करिए प्री मेंस लेकर के, क्योंकि GIC उसी उसमें भी चीज़ें GS आनी है, LT में भी GS आनी थी। ठीक दोस्तों, GDC में भी GS के कुछ क्वेश्चन आते हैं। इस हिसाब से क्या है, कंबाइंड स्ट्रेटजी बनाइए चीज़ों की, कि एक तीर से कई निशाने करिए, इस हिसाब से काम करना है आपको। तो दोस्तों भी यही है, ये बहुत अच्छा अवसर है, आपदा में अवसर है ऐसा आप कह सकते हैं। लग जाइए बिल्कुल। और आगे किसी भी समस्या के लिए आप जो है निश्चित ही कमेंट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल राइज अप एकेडमी से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।